जनपद बरेली के रामपुर गार्डन निकट वर्मा मेडिकल स्टोर एमएस चौहान ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर ने ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि एमएस चौहान ट्रेनिंग सेंटर में इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े कई कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें बच्चों को इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो सके और वह इंग्लिश बोल सकें। उन्होंने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक अलग कोर्स है, लेकिन उनके यहाँ इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि वह कोचिंग सेंटर के जरिए एक अभियान चला रहे हैं जिसमें बच्चों को अच्छी जानकारी मिल सके। अगर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है तो किस तरह से इसमें एडमिशन लेगा, क्या इसकी फ़ीस है और कितने महीने में बच्चे इसको सीख सकते हैं, यह सब जानकारी देते हुए कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको अपने इस खास इंटरव्यू में। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैं एमएस चौहान मोटिवेशनल स्पीकर, इंग्लिश गुरु एंड लाइफ कोच के लिए जाना जाता हूँ बरेली और बरेली से बाहर 15 स्टेट में। बाकी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिल्ला यूनिवर्सिटी हमें बुलाती रहती है ट्रेनिंग और काउंसलिंग के लिए, तो एमएस चौहान जाना है। सर, यहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकिंग की एक ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, तो जानना चाहेंगे किस तरीके से दी जाती है यहाँ पर और क्या क्या कोर्स है उसके अंदर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग ट्रेनिंग पार्ट होता है। बाकी इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ा जाता है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है। बट हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग वोकेशनल ट्रेनिंग होता है और ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है। इसमें थ्योरेटिकल हम कर भी नहीं पाते। अब बहुत से लोग ऑनलाइन कराते हैं, बट ऑनलाइन कैसे कराते हैं होता नहीं। हमने भी कोशिश किया, बट प्रैक्टिकली जब बंदा होता है हमारे साथ तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से और उसके साथ जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उसकी जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम कराते हैं, तो बच्चे को तभी बोलना आएगा जब वो बोलेगा। हमारे बोलने से, ट्रेनर के बोलने से उसको बोलना नहीं आएगा अनटिल अनलेस ही स्पीक्स। तो ही और शी शुड बी पार्टिसिपेट इन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इस तरह से, जैसे कोई बंदा स्विमिंग करना चाहता है, कोई बंदा ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो ये ऑनलाइन नहीं सीख सकता। उसको बैठना पड़ेगा स्टीयरिंग पे, उसको पानी में कूद के तैरना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। तो सर, ये ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है और इसकी क्या टाइमिंग है और क्या कुछ डे चुने गए हैं कि इन दिनों हम इनको ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, ट्रेनिंग कोई भी हो, ये मंडे टू फ्राइडे 5 डेज रहता है, क्योंकि बंदा जितना रिलैक्स होगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। जब बंदा प्रेशर में होता है, जब उसके ऊपर एक कोई लोड होता है, तो परफॉर्म नहीं कर पाता, हमारा ऐसा मानना है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो तो वर्किंग डेज भी 5 डेज रखती है। एमएनसी कंपनी में 5 दिन ही वर्किंग रहता है, तो हम मंडे टू फ्राइडे वर्किंग कराते हैं। मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग होती है और सैटरडे संडे को हम उनको टास्क देते हैं प्रैक्टिकली, कि वो अपने आम एटमॉस्फेयर में लोगों से मिले और उसको इम्प्लीमेंट करें, कि whatever they are learning from here they should follow that practically with the society members। तो वो चीज होती है। इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि हम बंदे के साथ काम करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। सिखाना एक अलग बात है, सिखा के उसको फॉलो करवाना एक बड़ी बात है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सर कोर्स करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, जैसे कि जो बोलना होता है हमारी एक लैंग्वेज, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि ये कोर्स है जी। तो बच्चे किस तरीके से इसको करेंगे और क्या कुछ आप उनको जानकारी देंगे जो एडमिशन लेना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, एक मिसकंसेप्शन बंदों में है कि वो इंग्लिश कोर्स को ट्रेनिंग मान बैठते हैं। वो टेंसेस कोई पढ़ा रहा है तो समझते हैं हमारी ट्रेनिंग हो रही है, कोई ट्रांसलेशन सिखा रहा है वो समझते हैं कि हम बोलना सीख रहे हैं। बट दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, कि भाषा एक अलग चीज है। ग्रामर पढ़ के या टेंस पढ़ के हम बोलना नहीं सीख सकते। उससे बेस तो बनता है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट टंग क्लियर नहीं होती। और जब तक टंग क्लियर नहीं होगी, बोलना नहीं आएगा। ये टंग ट्रेनिंग होती है। इसके लिए बंदे को बोलना है और बोलने का ही एक प्रोसेस जो हमने पिछले 15 साल में डिजाइन किया है। डिफरेंट डिफरेंट कुछ फॉर्मूले, कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं, जिन पे हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, जिसमें पूरी ट्रेनिंग में हमारी में ना तो ग्रामर का नाम आता है और ना टेंस का नाम होता है, क्योंकि ग्रामर से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, टेंस से टेंशन आती है और बंदा बोल नहीं पाता है। दिस इज द मेन थिंग कि हमारी ट्रेनिंग की ये खूबी है कि बंदा हमारे पास जो आ जाता है, और 2-4 महीने नहीं, अगर वो 10-12 दिन भी रेगुलर क्लास कर ले, इंग्लिश विल कम आउट फ्रॉम हिज माउथ और हर माउथ ऑटोमेटिकली।
सर कितने मंथ का ये कोर्स है और इसके अंदर मतलब ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में क्या-क्या आप यहाँ पर बच्चों को जी, सिखाने वाले हैं? देखिए हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा और भी कई सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कोर्स हम रखते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन का, क्योंकि बंदा जाके इंटरव्यू परफॉर्म नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा ये सारी चीज़ें हैं। अगर बंदा उसको करता है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज हम करते हैं, वरना इंग्लिश स्पीकिंग का जो फीस रखता है वो नॉर्मल हम रखते हैं, जो बाकी लोग ले रहे हैं सेम हमारा उससे कम ही रहता है अधिकतर। क्या कुछ सर फीस है कि अगर बच्चे करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और जो बच्चे कर सकें तो उसकी क्या? देखिए हमारी ट्रेनिंग की जो शुरुआत है ना 2200 रुपए से हो जाती है। जी। सबसे कम लो फीस के हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। बाकी उसके बाद बंदे पे डिपेंड करता है वो किस लेवल तक जाना चाहता है, क्या-क्या और सीखना चाहता है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। बाकी 2200 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो भी बच्चे सीखना चाह रहे हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, इज़िली दे कैन इज़िली अफोर्ड दैट अमाउंट, क्योंकि 2200 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लेंगे अगर बच्चे क्या कुछ ऑनलाइन? देखिए जब कोई बंदा मन बनाता है कि मुझे एक लैंग्वेज सीखना है, बोलना सीखना है, उसके लिए वो घर से निकलता है और जब घर से निकलता है बरेली पहुँचता है। बरेली में हर गली-गली में, हर कॉलोनी में, हर जगह सेंटर्स खुले हुए हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे थोड़ा ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन बरेली। तो वहाँ पर हमारे भी लिस्टिंग में नाम आता है और एमएस चौहान नाम से जाना जाता है, उसी नाम से हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो वो पहुँचता है यहाँ तक सब जगह घूम करके, तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ जानकारी लेता है कि क्या-क्या हम कराते हैं और कैसे उसको कराते हैं। तो देन वो डिसाइड करता है हमें ये करना है, उसी के हिसाब से उसे फी चार्ज किया जाता है और उसी के हिसाब से उसका ट्रेनिंग का बैच टाइमिंग रखते हैं। मॉर्निंग में 7:30 बजे पहला बैच होता है। एडमिशन अगर लेने आ रहे हैं बच्चे तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर आकर तो कैसे एडमिशन लेंगे यहाँ पर? देखिए एडमिशन का प्रोसेस होता है कि बंदा रजिस्ट्रेशन करा के हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता है। 500 से रजिस्ट्रेशन करा के वो 2-1 दिन क्लास बैठ करके देख सकता है क्या पैटर्न है, किस मेथड से ट्रेनिंग कराई जा रही है, क्या मैं उसको अडॉप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या वो वही टेंस तो नहीं पढ़ा रहा है जैसे मैंने पढ़े हुए थे। तो बंदा इस चीज़ को देखे और ये ज़रूरी है कि वो तुलना करे, देखे और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करे। दूसरी चीज़ क्या है कि बंदों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हम ये क्लियर करते हैं कि आप जो है अपना जिसमें आप सीखना चाह रहे हो या जो आप करने का जिस पर्पज से करना चाह रहे हो, पहले हमें मेरे को बताइए। मान लो आप स्पीकिंग कोर्स करना चाह रहे हो, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट इज़ द पर्पज बिहाइंड दैट? रीज़न क्या है? क्यों सीखना चाह रहे हो? ये स्पीकिंग कोर्स करके आप कहाँ यूज़ करोगे? तो बंदा बोलता है मुझे विदेश जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है या मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है या फिर मैं जॉब करना चाहता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो उस पर्पज से मैं उस कंटेंट को डेवलप करता हूँ। एक बंदा कहता है मुझे शौक है साहब, मैं शौक में सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर चीज़ें अलग तरह से होती हैं। तो उस तरह से हम उसके मेंटल लेवल पे जाके काम करते हैं। सर बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर हेजिटेशन होती है कि करना चाहते हैं कि हम इंग्लिश हाँ, स्पीकिंग का होती है कोर्स बिल्कुल। करते हैं और हमें सीखना है, लेकिन 1-2 दिन आने के बाद फिर वो घबरा जाते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे करना है। तो उनको किस तरीके से आप समझाना देखिए चाहेंगे? हमारे यहाँ बंदा एक दिन जब क्लास में बैठ जाता है तो उसके अंदर की हेजिटेशन 50% चली जाती है, क्योंकि वो जब देखता है कि यहाँ का लर्निंग विद फन जो मेथड है, लर्निंग विद फन का मतलब है कि बातों के साथ साथ ही हम सिखा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल काम कर रहे हैं। पहले दिन से हम अंग्रेजी बोलें या उससे बुलवाएं तो वो डर जाएगा, लेकिन हमारा पैटर्न होता है कि उसके मेंटल लेवल पे चलेंगे, वहां से काम शुरू करेंगे। तो हम बाइलिंगुअल काम करते हैं, बाइलिंगुअल बात करते हैं और उसमें बंदा पहले दिन में ही हमारे साथ ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि पूरी बरेली में कहीं भी घूम ले, कहीं भी चला जाए, वो फिर उस चीज को दोबारा से आना उसको धरी है। हाँ, कभी-कभी बंदे की एक छोटी सोच होती है, फीस थोड़ी-सी सर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या उनका टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा है या उसको यहाँ पर थोड़ा दूर पड़ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये कुछ रीज़न से हमारे पास बच्चा नहीं आए। बाकी तो जो आ गया ना, वो जाता नहीं है, वो 4 को लेके ही आना है। दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अट्रैक्टिव थिंग इन आवर कोर्स। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं यहाँ पे, अगर कुछ बच्चे हैं कि कवर नहीं कर पा रहे हैं कि अगर 4 मंथ का है और कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या टाइम बढ़ा देंगे आप या कुछ उसका चार्जेस वगैरह तो नहीं रहेगा? देखिए नहीं, ऐसा है ट्रेनिंग होने के बाद अगर बंदा उसके बाद और भी कंटिन्यू करना चाहता है, तो हम उसको वो सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके कंप्लीट कोर्स करने के बाद हम उसको एक कार्ड बना के देते हैं, जो कार्ड उसे लाइफ टाइम तक सपोर्ट करता है। मतलब हमारे साथ जब बंदा कनेक्ट होता है, तो हमारा और बंदे का प्लस इंग्लिश का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अगर उसने हमारा पूरा पैकेज लिया है तो।
अगर कोई पार्ट्स में आधा अधूरा काम कर रहा है तो फिर हम उसमें उसको वो फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ काम करो तो करो पूरा, वरना मत करो अधूरा, क्योंकि अधूरे काम से अधूरा ज्ञान खतरे की खान। जी सर, जो बैच लगता है कितने बच्चों का बैच लगता है सर? देखिए मैम, एक बैच में हम 10 से 12 लोग रखते हैं, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी सी अलग है। हम बैच 50 लोगों का या 100 लोगों का बना देना तो उसमें क्या होता है, आधे बच्चे समझ पाते हैं, आधे नहीं समझ पाते हैं। कोई एक्टिविटी करवाओ तो आधे कर पाते हैं, आधे को मौका मिल पाता है, आधे को नहीं मिल पाता है। तो हमारी ये सोच रही। वैसे ट्रेनिंग मैंने 200 बच्चों का बैच दिया दिल्ली में, एनसीआर में, लेकिन फिर मैंने यही पाया कि रिजल्ट उतना ही जाना है, तो मैं 10-12 बच्चों को क्लास में रखता हूँ। एक-एक बंदे के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम, इंडिविजुअल पर्सनल गाइड करते हैं हम उनको, तो बंदा फिर रिजल्ट देता है। 12 बच्चों के बैच में से 10 बच्चे 11 बच्चे बोल के जाते हैं। एक बंदा वही नहीं बोल पाता जो रेगुलर नहीं आता है, क्योंकि रेगुलरिटी इज मस्ट। जी बाकी मैम एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, बरेली में पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती है, बरेली के हर कॉलेज में मुझे यूनिवर्सिटी ने रिप्रेजेंट किया है एज ए ट्रेनर और काउंसलर। तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चे डिग्री ले लेते हैं और उनके पास अच्छी नॉलेज भी होती है, बट वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते, वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। कंपनी उनके कैंपस में आ रही है और उनको हायर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो स्किल्स उनको रिक्वायर्ड है। तो उस चीज को देखते हुए मुझे 4 साल हुए, और 4 साल से करते हुए मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। कॉलेज में मैं पूछता हूँ कम्युनिकेशन की आपके पास लैब है? बोले लैब है। ट्रेनर है? ट्रेनर नहीं है। तो बहुत सारे कॉलेज में लैब तो है पर ट्रेनर नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को वो स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं। तो इसीलिए हमने अभी जल्दी में ही लास्ट मंथ से मैंने एक ट्रेनिंग का एक मिशन शुरू किया है, जिसको पीडी एंड पीएचडी नाम से जाना जाता है। पीडी एंड पीएचडी प्रोग्राम। पीडी बोले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीएचडी बोले तो प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग। ये मिशन के अंदर हम क्या करेंगे कि महीने में एक ओपन ट्रेनिंग लगाएंगे 2-3 घंटे का। उस 2-3 घंटे की ट्रेनिंग में हम बंदों की स्किल्स को डेवलप करेंगे, उनके अंदर की हेजिटेशन को रिमूव करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बनाएंगे, उनकी जो मैनेजमेंट खराब है उसको इंप्रूव कराएंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, बॉडी मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है। सो मेनी थिंग्स आर देयर टू डेवलप, क्योंकि ये सारी चीजें डेवलप ना करने की वजह से बंदे की लाइफ हौच पौच है, वो सही समय पे कुछ कर नहीं पा रहा है, वो सोच ज्यादा रहा है, कर कुछ कम रहा है। तो दैट्स व्हाई वो रिजल्ट उसको नहीं मिल पा रहा है जो पाना चाहता है। तो महीने में एक प्रोग्राम हम करते हैं। आज 25 जून है, आज हमारा पहला इवेंट है जिसमें हमने 25 सीट्स को ओपन किया और 30 स्टूडेंट्स की एंट्री हुई। मौसम थोड़ा सा बारिश का होने की वजह से बच्चे उतने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ट्रेनिंग अब शुरू करेंगे 11:30 बजे, और उस ट्रेनिंग में आप देखिएगा एकदम वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जी।